शोर है, इलेक्शन कमीशन चोर है। ये मैंने बार बार कहा कि गली गली में शोर है, इलेक्शन कमीशन चोर है। और अगर इलेक्शन कमीशन चोर नहीं है, अगर नहीं है, तो पहले वो जो है अगर मांग कर रहे हैं कि आपका जो है ईवीएम मशीन गलत, तो इलेक्शन कमीशन तो साबित कर रहा है, अगर गलत है तो साबित करें। चुनाव आयोग कह रहा है कि अगर गलत है तो साबित करें, हैक करके दिखाएं ईवीएम। एक जनता की मांग, जनता सब मालिक होता है, जनता की मांग है, हमारे जनप्रतिनिधियों की मांग है, तो आपको बैलेट पेपर से कराने में क्या दिक्कत नहीं होता है। लेकिन ईवीएम मशीन चोरी होती है, ईवीएम मशीन की रिप्लेसमेंट होती है। आज जो विपक्ष है या जो लोग ईवीएम की आवाज उठा रहे हैं, उन्हें आवाज उठाना चाहिए कि 19 लाख ईवीएम मशीन जो गायब है वो कहां गया। एक नेता का अगर कुत्ता खो जाए तो 5 मिनट में उसको ढूंढ के सिक्योरिटी लेके आती है। 19 लाख मजाक नहीं है, 19 लाख। और बहुत सारे ऐसे ईवीएम जो टूट गए हैं, जो डैमेज हो जाते हैं, किसी वजह से उसमें करंट नहीं आता, तो वो सारे भी डैमेज के रूप में होते हैं। वो सब मशीन कहाँ गया? वो मशीन का दुरुपयोग होता है और प्रशासन के सपोर्ट से होता है। क्यों हो रही है? आप जो है बैलेट पेपर से चुनाव क्यों नहीं करा रहे हैं? आप जो है उसको जिस दिन वोटिंग होती है उसी दिन शाम में, जब इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है, बटन दबाना है, काउंटिंग हो जाती है, तो आप शाम में क्यों नहीं करा देते? इलेक्शन कमीशन अगर ईमानदार है तो 6 महीना पहले एग्जिट पोल क्यों होता है? उससे इलेक्शन के वक्त में वोटिंग चलता रहता है और एग्जिट पोल होता रहता है। तो क्या ये सरकार इलेक्शन कमीशन से मिली भगत से नहीं होता? सर, जिस तरीके से देश भर में विरोध हो रहा है ईवीएम को लेकर, आपको क्या लगता है? जर्नलिस्ट महोदय, सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि लोग बिना सिर पैर की बातें करते हैं तो अच्छा नहीं लगता। और ख़ास करके जो पढ़े लिखे लोग हों, जो लीडर हैं, जब ये जीत जाते हैं तो कहते हैं कि साहब ये सब कुछ ठीक है, जब हार जाते हैं तो अंगूर खट्टा है बात करते हैं। सच्चाई ये है कि ईवीएम में गड़बड़ी होता है, लेकिन ईवीएम मशीन चोरी होती है, ईवीएम मशीन की रिप्लेसमेंट होती है। आज जो विपक्ष है या जो लोग ईवीएम की आवाज़ उठा रहे हैं, उन्हें आवाज़ उठाना चाहिए कि 19 लाख ईवीएम मशीन जो गायब है वो कहाँ गया। एक नेता का अगर कुत्ता खो जाए तो 5 मिनट में उसको ढूंढ के सिक्योरिटी लेके आती है। 19 लाख मजाक नहीं है, 19 लाख। और बहुत सारे ऐसे ईवीएम जो टूट गए हैं, जो डैमेज हो जाते हैं, किसी वजह से उसमें करंट नहीं आता, तो वो सारे भी डैमेज के रूप में होते हैं। वो सब मशीन कहाँ गया? वो मशीन का दुरुपयोग होता है और प्रशासन के सपोर्ट से होता है, पहली बात। दूसरी बात कि इलेक्शन कमीशन की जो है सतता पे उंगली क्यों नहीं उठता? इलेक्शन कमीशन जो सोता है, जो वो एक एनजीओ है, संस्था है, जैसे हम लोग संस्था काम कर रहे हैं, वो उस तरह से वो भी काम करती है, लेकिन वो सरकार के पक्ष में, सरकार के पहलू में क्यों रहती है, ये सवाल उठता है। और भी बहुत सारे सवाल हैं जो ओपोजिशन को उठानी चाहिए, लेकिन नहीं उठाती। हाँ, ठीक है कि अगर पूरी विपक्ष एक साथ आवाज़ उठाती है तो इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि जो है बैलेट पेपर से चुनाव, जो कमीशन है, चुनाव आयोग, वो तो कहता है कि दुनिया का सबसे ईमानदार चुनाव आयोग है। दुनिया का ईमानदार चुनाव है तो ईमानदारी से चुनाव क्यों नहीं होता मेरे भाई? यहाँ पे ईवीएम पैड की चोरी क्यों हो रही है? आप जो है बैलेट पेपर से चुनाव क्यों नहीं करा रहे हैं? आप जो है उसको जिस दिन वोटिंग होती है उसी दिन शाम में, जब इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है, बटन दबाना है, काउंटिंग हो जाती है, तो आप शाम में क्यों नहीं करा देते? इलेक्शन कमीशन अगर ईमानदार है तो 6 महीना पहले एग्जिट पोल क्यों होता है? उससे इलेक्शन के वक्त में वोटिंग चलता रहता है और एग्जिट पोल होता रहता है। तो क्या ये सरकार इलेक्शन कमीशन से मिली भगत से नहीं होता? तो ये तमाम चीजों को, आप गुप्त मतदान की बात करते हो और ओपन आप जो है शोर मचाते हो, आप जो है सत्ता का जो गरिमा को आप धात पे लगा करके, जनता का पैसा करोड़ों रुपया खर्च होता है, प्रधानमंत्री और कैबिनेट मिनिस्टर जो प्रचार में करोड़ों रुपया खर्च करता है, इलेक्शन कमीशन उंगली क्यों नहीं उठाती है? तो इलेक्शन कमीशन ईमानदार है किस बात का? तो आपको लगता है कि जो चुनाव आयोग है वो भी मिला हुआ है? चुनाव आयोग को मैंने कहा गली गली में शोर है, इलेक्शन कमीशन चोर है। ये मैंने बार बार कहा कि गली गली में शोर है, इलेक्शन कमीशन चोर है। और अगर इलेक्शन कमीशन चोर नहीं है, अगर नहीं है,
तो पहले वो जो है अगर मांग कर रहे हैं कि आपका जो है ईवीएम मशीन गलत, तो इलेक्शन कमीशन तो साफ कह रहा है अगर गलत है तो साबित करें। चुनाव आयोग कह रहा है कि अगर गलत है तो साबित करें, हैक करके दिखाएं ईवीएम। एक जनता की मांग, जनता सब मालिक होता है, जनता की मांग है, हमारे जनप्रतिनिधियों की मांग है, तो आपको बैलेट पेपर से कराने में क्या दिक्कत है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि आप जो है चुनाव प्रचार में आप जो सरकारी तंत्र है वो चाहे अरबों खरबों खर्च करे, आप उस पर कोई ऑप्शन नहीं लेंगे, लेकिन एक ओपोजिशन या एक निर्दलीय है उस पर आप एक्शन लेते हैं। 5 रुपया भी खर्च करेगा तो उसका हिसाब लेते हैं। आप उनको जो सत्ता में उनका कोई हिसाब नहीं लेते हैं। मैं नई दिल्ली से लड़ा था केजरीवाल के खिलाफ, मुझे 1-1 रुपये का हिसाब देना पड़ा था, घंटों घंटे बैठना पड़ा था, और केजरीवाल एक बार भी हिसाब देने के लिए वहां नहीं पहुंचा था। तो ये किस तरह का, ये जो दोधारी बातें हैं, जो असमानता की बात है, कैसे होगा, पहली बात। दूसरी बात, अगर इलेक्शन कमीशन है तो जो इलेक्ट्रो बॉन्ड से पैसा मिलता है उसको जो है सभी पार्टियों में बांटे, वो इलेक्शन कमीशन की देखरेख होनी चाहिए। तीसरी बात कि अगर जब आपकी असमानता है तो इलेक्शन कमीशन को सभी पार्टियों का, सभी कैंडिडेट का आप जो है प्रचार खुद कीजिए, और जो चुनाव चिन्ह है वो सभी पार्टियों को पहले से दीजिए, और नहीं तो किसी को नहीं दीजिए, चेहरा और नाम पे चुनाव कराइए। तो कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन सत्ता पक्ष को साथ देती है और बाकी लोगों को, जो रजिस्टर्ड पार्टियां हैं, उसको धत्ता बताती है, बाकी पार्टियों को वो कुछ नहीं समझती है, उस पर अंकुश लगाती है, उन पे जो है एक्शन लेती है, बाकी को छोड़ देती है। इसीलिए कहा कि इलेक्शन कमीशन गली गली में शोर है, इलेक्शन कमीशन चोर है। तो आप मानते हैं कि जो चुनाव अभी जो चुनाव हुए 5 राज्यों में, कहीं ना कहीं जो ईवीएम है उसकी धांधली के द्वारा जो है भाजपा जीता है? 5 राज्यों में जो चुनाव हुआ वो ईवीएम में धांधली हुआ नहीं हुआ, लेकिन मैं बार बार कह रहा हूं कि 19 लाख ईवीएम मशीन कहां गया? वो मशीन गायब है, वो उसका आप मिसयूज कर रहे हैं, सत्ता पक्ष कर रही है, ठीक है। दूसरी ये कि अगर हम ईवीएम को छोड़ देते हैं तो बाकी जो सत्ता पक्ष और विपक्ष है, ये जो है एक ही मुद्दा लेकर के, नफरत की मुद्दा, धर्म की मुद्दा, जात की मुद्दा लेकर करके जनता को बेवकूफ़ बनाती है। क्या इस पे एक इलेक्शन कमीशन को एक्शन नहीं लेना चाहिए? इलेक्शन कमीशन कटघरे में, हर हाल में इलेक्शन कमीशन कटघरे में आता है, जबकि वो भी एक संस्था है और वो सत्ता से दूर होना चाहिए। और जैसे हमारा जो कोर्ट है ना, न्यायपालिका, वो भी एनजीओ संस्था है, पुलिस है वो भी एनजीओ संस्था है, लेकिन सब 2 तरह के एनजीओ। एक होता है जो हम लोग जैसे काम करते हैं, अपने पैसे से खर्च करते हैं, तो हम लोग ए कैटेगरी के संस्था कहलाते हैं, और जो सैलरी लेती है वो बी कैटेगरी का होता है। और सैलरी लेने वाला वो हम पे धमकी करता है, हमें डराता है, हमें अरेस्ट करने की बात करता है, हमें बंदिश करने की बात करता है, और कहता है मैं सरकार हूं। तो ये किस तरह का, ये सारी जो है अथॉरिटी है, ये सारे जो जितने भी अथॉरिटी हैं, ये सब दादागिरी करके जनता का पैसा का मिसयूज करते हैं, और इस पे एक्शन होना चाहिए। और इसके लिए कौन करेगा एक्शन? तो जनता जो राजा है उसको जो है एक जन क्रांति करना पड़ेगा, और ये तमामों का विरोध करना होगा, तमाम लीडरों को हराना होगा। और उसके लिए मानवता के आधार पे, इंसानियत के आधार पे, ह्यूमैनिटी के आधार पे अहरा नेशनल पार्टी डॉक्टर दुआ ने जो बनाया, उस पर आइए और आगे बढ़िए। देखिए ये सारी चीज़ें खत्म होगी और सारी मनमाना खत्म होगा। हम समानता की बात करेंगे, हम लोग उस पर बात कर रहे हैं, सुशासन की बात कर रहे हैं, महिला और पुरुष जो है दोनों को 50-50 की बात कर रहे हैं। तो इस पे लोग नहीं करते, लोग जो है बिक जाते हैं। जयचंद लोग हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग हैं। और इसीलिए आदरणीय माननीय सामान्य आज जो देश के प्रधानमंत्री है वो खुल के कहते हैं कि मैं जीतता नहीं हूँ, तुम जिताते हो, बहुजन जिताता है, तुम बढ़ करके तुम वोट बढ़ जाते हो, तुम 85% हो, लेकिन एका नहीं है। मुसलमान बढ़ गया, यादव बढ़ गया, बाकी बढ़ गया, बाकी बढ़ गया, मुझे फ़ायदा हो रहा है तो मैं बन रहा हूँ, तुम बना रहे हो, मैं बन रहा हूँ, तो फ़ायदा है। तो हमें क्या नुकसान? आपको नहीं लगता ईवीएम को गलत ठहराना और जिस तरीके से जो भाजपा को जनता वोट करती है उनका कहीं ना कहीं अपमान? नहीं, देखिए, भाजपा को वोट करती है या कांग्रेस को, किसी भी पार्टी को करती है, तो अंगूर मुझे बताइए कि कर्नाटका में कांग्रेस जीत गई, भाजपा तो विरोध नहीं कर रही है ईवीएम का, नहीं कर रही है, तो वहां पे जो है कांग्रेस जीत गई। आपने तेलंगाना में जीत गए, दूसरे राज्यों में भी जीत गए, कई जगह जीते हैं। कई जो है क्षेत्रीय पार्टी जीती, जैसे अभी जो है या नॉर्थ ईस्ट में जीता है ना, मणिपुर और मिजोरम में जीता।
तो वहाँ पे कौन हो गया भाई? आपने वहाँ तो गए भी नहीं। क्यों? क्योंकि आपको मुद्दा से भटक गए थे। आपने को जात पात करना था, आपको मणिपुर में जनतम लोग मारते वहाँ के नॉर्थ साउथ के, तो आप वहाँ गए ही नहीं। तो इस तरह की बातें करना कि ईवीएम को ठिकरा फोड़ना, अंगूर खट्टा है या हमें नहीं मिल रहा है इसलिए सारी चीज़ें करते हैं। सवाल ये है कि उसको सुधारने की ज़रूरत है। जिस तरह से हम लोग अगर किसी होटल में जाते हैं या हम किसी मॉल में जाते हैं तो हम पैसा देते हैं तो उसका एक स्लिप मिलता है। उसी तरह से जो वोटिंग होती है तो इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि जो वीवीपैट है जहाँ पे वोट देते हैं वहाँ पे जनता को एक स्लिप मिल जाए। जैसे हमें मेट्रो में भी मिलता है, QR कोड मिलता है, मिल जाए तो उसे हमें पता चल जाएगा कि हमने बीजेपी को वोट दिया। अगर मेरे सभी पूरे एरिया क्या में आपको 100 वोट पड़ा है, 100 वोट में हमने इतने लोग भाइयों ने जो है कांग्रेस को दिया तो इतना मिलना चाहिए बीजेपी को। सर बड़ा लेकिन नहीं होता। बड़ा सवाल ये है सर, जिस तरीके से लगातार जो इंडिया गठबंधन है या फिर जनता है, जो बड़े वकील हैं, लगातार लोग मांग कर रहे हैं कि ईवीएम को हटाया जाए, जो वीवीपैट है उससे चुनाव किया जाए, तो भाजपा इस बात से एग्री क्यों नहीं करती? बड़ा वकील है वो लोग वकील हैं जिनको जनता मांग कर रही है, बचा हुआ कुर्चन मिल जाए, राज्यसभा मिल जाए, एम्बेसडर बन जाए, समझे कुछ चीज़ मिल जाए, इसलिए वो इस तरह की, उसी को हम कह रहे हैं जयचंद, वही लोग हैं जो चमचागिरी लोग हैं। और बाकी जो सुदबुद्धि रखने वाले जो इंटेलेक्चुअल कहलाते हैं वो लोग भी दिग्भ्रमित हैं, उनको सही रास्ता नहीं दे रहे हैं जनता को, और जनता को सकारात्मक विकल्प नहीं मिल रहा। जनता जो है ठगी जाती है, कभी इस थाली में कभी उस थाली में। इसीलिए कहा कि एक थाली के चट्टे बट्टे लोग हैं, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे एनडीए हो, चाहे इंडिया हो, हर एक ही है। ये सब अपनी अपनी कुर्सी, अपने अपने राग अपना रहे हैं। आज भी अगर संसद में गाली गलौज हो रहा है, मारा मारी हो रहा है, एक दूसरे कर रहे हैं, वो अपनी राग अपना रहे हैं। जनता कहाँ खड़ी है? उनका बेरोजगारी का समस्या कहाँ खड़ा है? आपका स्वास्थ्य का समस्या कहाँ खड़ा है? आपका रोजगार का समस्या कहाँ खड़ा है? आपका सुरक्षा का समस्या कहाँ खड़ा है? हमारी महिलाओं के साथ जो ये मोब लिंचिंग और इस तरह का जो उनके साथ बलात्कार होता है, वो सारी समस्या कहाँ खड़ा है? तो ये सब नहीं कर करके ये सब खिचड़ी पकाते रहते हैं, और इसीलिए ये ईवीएम का बाकी का ठिकरा फोड़ते रहते हैं। जबकि इनको चाहिए था कि इसको सुंदर बनाने के लिए आपको इंडिया गेट पे डिबेट करते, सारे मीडिया को बैठाते, जनता के इंटेलेक्चुअल को बैठाते और खुल के कहते कि ये सही है, ये गलत है, और ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। आखिरी और अहम सवाल, आप क्या चाहते हैं कि जो ईवीएम है उसको हटा देना चाहिए, उससे चुनाव नहीं होना चाहिए? अगर सभी जनता और सभी विपक्ष चाहती है कि ईवीएम से ना हो, तो सरकार को, जैसे अमेरिका में, दूसरे कनाडा में, कई कंट्री में वहाँ वीवीपैट और उनका जो है बैलेट पेपर से चुनाव होता है, यहाँ भी करा दे। उसे पता चल जाएगा कि चोरी था या नहीं था। तो ये नहीं हो रहा, इसके कहीं ना कहीं, इसमें कहीं दाल में कुछ काला है, कुछ ना कुछ खोट है, इसलिए लोग आवाज़ उठा रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ मैंने कहा कि जो विपक्ष है, जनता है, जो मुख्य चीज़ें हैं, जो जड़ है, उस जड़ पे चोट पहुंचानी चाहिए। इलेक्शन कमीशन को चुस्त और दुरुस्त करनी चाहिए, उसको ईमानदार बनना चाहिए, उसको सरकार से अलग रहना चाहिए, और साथ में जितने भी जो प्रशासन का प्रचार प्रसार करते हैं वो प्रशासन प्रचार ना करे, इलेक्शन प्रचार करे, तो मैं समझता हूं कि जनता का सही जनप्रतिनिधि निकल के आएगा, जनता राजा बनेगा, इंडिपेंडेंट भी जीतेगा। जो ये एक चुनाव चिन्ह लेकर के वर्षों से प्रचार करते, करोड़ों अरबों का दम दिखाते, मनी और माफिया का दम दिखाते, ये खत्म हो जाएगा। मनी, माफिया और मीडिया का दम दिखाते हैं और सोशल मीडिया को डराते हैं। हाँ, मैं मानता हूं कि कुछ लोग गलत हैं, तो गलत लोग हैं, उस पर आप एक्शन ले सकते हैं, उसकी इंक्वायरी कर सकते हैं, लेकिन सब धन 22 पसेरी कर देंगे, सब एक ही होगा, ऐसा नहीं चलता। इसलिए इनको सोचना चाहिए। जनता है, हमारा प्रजा है, और प्रजा के हित में लोकतंत्र होता है। लोकतंत्र की हत्या आज हो गई है। आज हमारा संविधान खत्म हो गया है। संविधान ओरिजिनल कहाँ है, इस पे आवाज़ उठाने की जरूरत है। तो अब जनता को सोच करके अपने जनप्रतिनिधि बनाना होगा, और अगर सोच करके नहीं बनाएंगे तो जैसे 1500 साल पहले गुलाम थे और आज भी गुलाम है, कल भी रहे।